लंका का युद्ध समाप्त होने के बाद माता सीता को लेकर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी अयोध्या पहुँचे। इसके बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक समाप्त होने के बाद हनुमान जी अयोध्या में ही रुके और पूरे उत्साह के साथ राम जी की सभी सेवाओं को करने में पूरी तरह से लगे रहे। हनुमान जी अपने प्रिय भगवान राम के लिए किसी भी प्रकार की सेवा करने का दूसरों को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। वो हमेशा राम जी के चरणों में ही बैठे रहते। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को लगा कि वे राम जी की बिल्कुल भी सेवा करने में सक्षम नहीं है। वो इस बात से भी परेशान थे कि हनुमान जी हमेशा ही राम जी के चरणों में बैठे रहते हैं, कोई और भगवान राम के पास जा ही नहीं पा रहा। फिर वो तीनों पहुँचे माता सीता के पास। उन्होंने माता सीता से इसके लिए कुछ करने को कहा। माता सीता ने कहा कि वो भी एक ही नाव में सवार है, क्योंकि वो भी अपने प्रभु की सेवा करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि राम जी की सारी सेवा हनुमान जी जो कर रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि एक सेवा की पूरी लिस्ट बनाई जाए, जिसमें सुबह से लेकर भगवान राम के सोने तक की सभी सेवाओं को लिखा जाए और सभी सेवाओं को आपस में बांट लिया जाए, पर हनुमान जी के लिए उसमें कोई सेवा न हो। चारों ने अपनी पूरी बुद्धि लगा दी और सारी सेवाएं लिख डाली। लिस्ट बन गई और उन्होंने सारी सेवाओं को आपस में बांट लिया। अब उन्होंने भगवान राम की सहमति प्राप्त करने के लिए माता सीता को सेवा की लिस्ट पकड़ा दी। वो राम जी के पास वो लिस्ट लेके गयी। जब राम जी ने पूरी लिस्ट पढ़ी तो उन्होंने महसूस किया कि हनुमान जी को किसी भी सेवा की अनुमति नहीं थी। वो समझ गए कि ये सब क्यों हो रहा है, और वो ये भी भली भांति जानते थे कि क्या होने वाला है। लेकिन भगवान बस मुस्कुराए और माता सीता से पूछा कि उन्हें क्या करना है। माता सीता ने भगवान राम से केवल अपने हस्ताक्षर और सूची पर मुहर लगाने के लिए कहा, ताकि ये एक आधिकारिक आदेश बन जाए। भगवान राम ने ऐसा कर भी दिया, पर उन्हें ये तो पता ही था कि होने क्या वाला है। अगले दिन लिस्ट भवन के बाहर लग गई। रोज की ही तरह हनुमान जी बड़ी सहजता से भगवान राम के कमरे में पहुँचे, ताकि राम जी की कुछ सेवा की जा सके। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु के पैर दबाना शुरू किया, तुरंत लक्ष्मण जी ने हनुमान जी से कहा कि ये उनकी सेवा नहीं है, ये सेवा शत्रुघ्न को आवंटित है। आगे लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्होंने एक सेवा कार्यक्रम बनाया है जो राम जी द्वारा अनुमोदित है, इसलिए सब कुछ उसी के अनुसार होना चाहिए। फिर हनुमान जी को भी वो लिस्ट दिखाई गई। हनुमान जी ने देखा कि उन्हें कोई सेवा ही नहीं दी गई थी। उन्हें बहुत कष्ट हुआ कि उनके लिए तो कोई सेवा रखी ही नहीं है। अब वो दुखी होकर रोने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी चतुराई दिखाते हुए लक्ष्मण जी से पूछा कि क्या वो ऐसी कोई सेवा कर सकते हैं जिसका उल्लेख सूची में नहीं है। लक्ष्मण जी भी इससे सहमत हो गए, क्योंकि उन्हें तो 100% विश्वास था कि उन्होंने सूची में कोई सेवा छोड़ी ही नहीं है। हनुमान जी ने कुछ देर सोचने के बाद एक सेवा बताई और बोले कि जब भी भगवान को जमाई आएगी तो वो चुटकी बजाएंगे। ऐसी सेवा तो हनुमान जी ही निकाल सकते हैं। अब सब इससे सहमत हो गए, लेकिन जब वो सहमत हुए तो उन्हें इस सेवा की गंभीरता नहीं पता थी, क्योंकि कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि जमाई कब आएगी। इसलिए हनुमान जी को हमेशा राम जी के साथ रहने की आवश्यकता थी। अब नियम ये था कि जैसे ही भगवान को जमाई आएगी, हनुमान जी चुटकी बजाएंगे और भगवान का मुंह बंद हो जाएगा। अब भगवान राम को जब भी जमाई आती, हनुमान जी चुटकी बजाते और भगवान का मुंह बंद हो जाता। अब भगवान एक ही मुद्रा में तो रह नहीं सकते थे, तो कभी वो इधर मुंह करते, कभी वो उधर मुंह करते, और जिधर जिधर प्रभु का मुंह जाता, हनुमान जी कूद के उधर पहुंच जाते। कभी किसी के ऊपर गिरते, कभी किसी के ऊपर। अब ऐसी स्थिति में सब परेशान कि ये तो नई मुसीबत हो गई। राम जी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में सोचा कि उन चारों की सारी बुद्धिमत्ता हनुमान जी की बुद्धिमत्ता की बराबरी नहीं कर सके। अब किसी तरह दिन बीता, फिर रात हुई। भगवान राम आराम करने अपने शयन कक्ष की तरफ जाने लगे। हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। माता सीता ने उन्हें रोक दिया, बोली, अब तुम जाओ, कल सेवा कर लेना। लेकिन हनुमान जी अपनी सेवा में इतने दृढ़ थे कि उन्होंने कहा कि ये सेवा रात के समय सबसे अधिक आवश्यक है माता, इसलिए उन्हें प्रभु के साथ रहना होगा। इस चर्चा को देखकर भगवान राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा। अब प्रभु का आदेश था। हनुमान जी के पास भगवान राम को छोड़कर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था।
खैर वो जाने लगे, पर रास्ते में यही सोचते रहे कि अगर रात में प्रभु को जमाई आई तो मैं कैसे उनकी सेवा करूँगा। यही सोचकर वो जाकर भवन की छत पर बैठ गए और लगातार चुटकी बजाने लगे। सोचे जब जमाई आनी होगी आएगी, इस तरह प्रभु की सेवा भी हो जाएगी। साथ ही वो राम जी का नाम जपने लगे। उधर राम जी बार बार जमाई लेने लगे। जल्दी भगवान राम का मुंह एक राक्षस की जमाई में खुल गया। अब प्रभु का मुंह बंद ही नहीं हो रहा। माता सीता घबरा गई, प्रभु को क्या हो गया। फिर बाकी सब लोग दौड़े दौड़े आए और भगवान राम की स्थिति देखकर परेशान हो गए। फिर ऋषि वशिष्ठ आए, चारों तरफ देखे, सब लोग वहाँ मौजूद थे सिवाय हनुमान जी के। सब लोग हनुमान जी को ढूंढने में लग गए। हनुमान जी कहीं नहीं मिल रहे क्योंकि वो तो छत पर बैठे थे। फिर अचानक उनकी पूंछ छत से नीचे लटकती हुई दिखाई दी। अब हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी राम नाम जपते हुए चुटकी बजाते हुए पहुँचे। जैसे ही हनुमान जी ने अपने भगवान की स्थिति देखी, चुटकी बंद और प्रभु श्री राम का मुंह भी बंद हो गया। हनुमान जी सीधा राम जी के चरणों में गिर गए। बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण मेरे प्रभु को कष्ट हुआ। वशिष्ठ जी बोले, मान गए हनुमान जी आपकी भक्ति को, आपने तो भगवान को चुटकियों में अपने बस में कर लिया। ये देखकर सभी भाइयों और माता सीता ने फैसला किया कि वे हनुमान जी की सेवा में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर भगवान की भक्ति में आप खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दें तो आप भगवान को भी अपनी बस में कर सकते हैं। जिस तरह से हनुमान जी की सेवा सफल करने के लिए प्रभु श्री राम कष्ट सहते हुए भी जमाई लेते रहे, इससे पता चलता है कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। ये वो समय था जब सेवा करने के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, और आज वो समय है कि सेवा ना करनी पड़े, हम इसके लिए बहाने ढूंढते हैं। आप देख रहे हैं ज्ञानोहॉलिक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।